पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 11 से 13 जून तक G20 की बैठक होने वाली है। बता दें कि इस बैठक में दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वाराणसी जब आ रहे हैं तो वाराणसी में मेहमान नवाजी का अपना एक अलग मिजाज होता है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी जी हैं, जो कि जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेहमानों के स्वागत के लिए मोर बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हैं। आइए हम उन्हीं से सीधे जानते हैं कि किस तरह का ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको मिला हुआ है और मेहमानों का स्वागत उससे कैसे किया जाना है। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है, नेशनल अवार्डी गुलाबी मीनाकारी। बात अगर करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला है गुलाबी मीनाकारी को लेकर के, तो क्या है वो ऑर्डर और किस तरह से और कितने दिनों में आप तैयार करके दे रहे हैं? करीब 20 परिवार 100 लोग इस काम में इस ऑर्डर को पूरा करने में लगे हैं और करीब मोर और गणेश जी का ऑर्डर है। और भी हैं बहुत सारे ऑर्डर, लेकिन ये भी मुख्य रूप से हैं। हम लोगों को इस माह के अंत तक कंप्लीट करना है, जिसमें से 60% करीब पूरा हो चुका है और भी जल्दी से जल्दी हम लोगों को उम्मीद है पूरा कर देंगे हम लोग इस ऑर्डर को। G20 का वाराणसी में बैठक लगातार चल रहा है। G20 में आने वाले मेहमानों को ये गिफ्ट दिए जाने हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब गुलाबी मीनाकारी विश्व पटल पर एक नया इतिहास लिखेगा? जो आप लोग की दुश्वारियाँ रहीं, जो आप लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष करके इस कला को जिंदा रखा, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आई और अब अगर बात करें तो G20 के बाद क्या सीन बदलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से हमारे बनारस से सांसद हुए हैं तब से हम लोगों की क्राफ्ट की लगातार प्रगति हुई है। उन्होंने इस क्राफ्ट में लगातार ध्यान दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्राफ्ट को ODOP में शामिल करके और अपनी नीतियों में शामिल करके हम लोगों के आर्टिजन्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और कभी भी कोई भी इवेंट होता है तो ODOP को ज़रूर शामिल किया जाता है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ODOP सिर्फ एक बनारस ऐसा शहर है जिसमें ODOP 3 प्रोडक्ट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट और 3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से सिल्क सबसे पहले था, बाद में वुडन टॉयज और गुलाबी मीनाकारी हुई। गुलाबी मीनाकारी नित नई ऊंचाइयां छू रहा है ODOP में शामिल होने के बाद। G20 के 20 देश जो हैं, जब उनके मेहमानों को जब ये गुलाबी मीनाकारी के गिफ्ट दिए जाएंगे तो एक साथ 20 देशों में प्रचार और 20 देशों के राजदूत होंगे या फिर उनके मंत्री होंगे, इनको देखेंगे तो हम लोगों को काफ़ी गर्व की अनुभूति होगी। बात अगर करें अब सीधे आते हैं मुद्दे पे, गुलाबी मीनाकारी के तहत किन किन खिलौनों और क्या क्या आप लोग बनाते हैं, उसमें अगर बात करें तो गुलाबी मीनाकारी की जो कला है वो कैसे आप लोग अपने पीढ़ियों को देते हैं, या बात करें उसके प्रोडक्ट की तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? वास्तव में ये सभी काम किसी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप में नहीं होता, सभी के घर में ही होता है जो भी इसके आर्टिजन है। तो इस प्रकार वो उनके बच्चे अपने आप सीख जाते हैं या फिर उनसे जुड़े लोग होते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं करते करते और देखते देखते। तो फिर ये आगे ये परंपरा वैसे ही चलती रहती है पारिवारिक या पारंपरिक रूप से। और इसके जो कलर्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से बनते हैं। और एक तरह का ये क्राफ्ट सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है, आर्ट और साइंस और इसमें योग भी एक तरह से मेडिटेशन भी होता है, क्योंकि अगर हम ब्रश चलाते हैं तो उस दौरान हमें अपनी सांस रोकनी पड़ती है। तो हमें स्वतः एक अभ्यास होता है योग का कि हम अपनी सांस कितनी देर रोक सकते हैं, उस दौरान उतनी देर ब्रश चला सकते हैं। तो और इसके साइंस का इसका ये पहलू है कि अगर हम इसके कलर को नहीं जानेंगे, इसके कलर के गुण को नहीं जानेंगे तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। जो इसके ब्लू हैं वो कोबाल्ट के ऑक्साइड से बनते हैं, वाइट टाइटेनियम के ऑक्साइड से बनते हैं, ग्रीन कॉपर और येलो वैंडियम, और इसका जो ब्राउन कलर होता है वो मैग्नीशियम के उससे होता है। और इसका पिंक जो गुलाबी होता है जिसके नाम से गुलाबी मीनाकारी है वो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। और 850 डिग्री पे इसको हीट करते हैं, इसके बाद ये स्थायी कलर होते हैं। अब बात करते हैं उन आपके साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग होंगे, हजारों परिवार इस गुलाबी मीनाकारी से जुड़ा होगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? और अभी की बात करें, जब से ODOP में शामिल किया गया है, जब से GI टैग हासिल किया गया है, तब से इस कला की क्या अभी स्थिति है वर्तमान में? GI में शामिल होने के बाद काफ़ी इसमें प्रगति हुई, उसके बाद ODOP में शामिल होने के बाद तो इसमें 4 चांद लग गए। और जो आर्टिजन इस काम को छोड़ चुके थे वापस आए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिजन जुड़े, बहुत सारे आर्टिजन इसमें लगे हैं जो
घर का काम भी करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से इसमें लगी हैं, जो घर का काम भी करती हैं, उसके अलावा पढ़ाई भी करती हैं और इस काम को भी करती हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ये गुलाबी मीनाकारी सशक्त करता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत, महिला सशक्तिकरण के लिए ये इस क्राफ्ट ने बहुत काम किया है और बहुत उनको सहयोग किया है। वो अपने घर का खर्च भी चलाती हैं, काम भी करती हैं और घर का भी काम करती हैं। बात अगर करें पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद से अभी तक का जो सफ़र रहा, उसमें गुलाबी मीनाकारी कितना, एक तरह से पीएम उस पर कितना फोकस किए। प्रदेश सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार जीआई टैग और ओडीओपी जो भी प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए तमाम तरह के जो बैंक लोन ईजी वे में किया गया और जो भी उसके रॉ प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। तो आपको लगता है कि यहाँ का जिला प्रशासन जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, मेन गवर्निंग बॉडी, वो कितना इस पर काम कर रही है? किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, एक तो बनारस टूरिस्ट प्लेस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है उसमें। तो प्रधानमंत्री जी जब यहाँ सांसद हुए हैं सबसे पहले उन्होंने इसमें मूलभूत सुविधाएं जो थी वो उन्होंने उस पर ध्यान दिया। इसका क्षेत्र का विस्तार और सड़कें और बिजली पानी सब उस पर अच्छे से ध्यान दिया। आज हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा में आज महिलाएं या फिर लड़कियां एकदम सुरक्षित होकर बाहर निकल सकती हैं और वो काम भी कर सकती हैं। इस काम को लेके जो है ये सबसे बड़ी बात है और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उन्होंने इस क्राफ्ट में काफ़ी बढ़ोतरी की है। जीआई टैग हासिल होने के बाद गुलाबी मीनाकारी विदेशों में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। जो कि देश की बात करें, विदेशों की बात करें तो वहाँ तक गुलाबी मीनाकारी को एक नई पहचान मिली है। तो आप लोग को भी एक नई पहचान गुलाबी मीनाकारी से मिली हुई है। तो क्या कहेंगे सरकार का ये जो प्रयास है कि हमको गुलाबी मीनाकारी और जो जिस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है उसको टॉप लेवल पर रखते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा करना, तो आपको लगता है कि बनारस में रोज़गार के अवसर बढ़े हैं? बहुत बड़े हैं। हम लोग जब से, मैं तो ये काम करीब करीब छोड़ ही चुका था और काफ़ी लोग भी छोड़ चुके थे, वापस आए हैं और सभी लोग अभी 18-20 घंटे काम करते हैं। ऑर्डर्स इतने हैं तो हमें लगता है कि ये क्राफ्ट एक अच्छा माध्यम हो सकता है रोज़गार का, कि हम अपना काम भी कर रहे हैं जिसमें हमारी रुचि भी है और घर में बैठ के काम कर रहे हैं, घर को देखते हुए काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी जी, जिन्होंने कि गुलाबी मीनाकारी के बारे में बताया। साथ ही 11 से 13 तारीख को होने वाले G20 सम्मेलन को देखते हुए मोर का बड़ा ऑर्डर मिला है जिसमें कई परिवारों को रोजगार भी मिल रहा है, महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और साथ ही अगर बात करें 20 देशों में 20 मजबूत देश जो कि दुनिया को चलाने और दुनिया का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं, वहाँ तक हमारी बनारस की कला और संस्कृति जाएगी तो निश्चित तौर पर उसकी एक अलग पहचान, एक अलग छवि बनेगी। साथ ही उसमें रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।